नमस्कार दोस्तों, मैं शक्ति यादव आपके सामने एक बार फिर ज्योग्राफी की क्लास लेकर उपस्थित हूँ। जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने हिमालय पढ़ा था और हिमालय की चारों श्रृंखलाओं को हमने अलग अलग वीडियोस में पढ़ेंगे। फर्स्ट पढ़ा था हमने ट्रांस या पार हिमालय। मैंने बताया था कि हिमालय को 4 श्रेणियों में विभक्त किया गया है। नंबर 1 ट्रांस या परा हिमालय, ट्रांस या परा हिमालय। सबने ये हिमालय का ये वाला पार्ट ट्रांस या परा हिमालय वीडियो नंबर 2 में हिमालय में पढ़ लिया है, जिसके अंदर हमने बताया था कि हिमालय के सबसे उत्तरी पार्ट है। इसकी तीनों श्रेणी काराकोरम, लद्दाख, जस्कर हम लास्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो ये वाला जो है हिमालय का पार्ट कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट नंबर 2 पे चलते हैं। बृहद या विस्तृत हिमालय, बृहद या विस्तृत हिमालय। ये आज हम वीडियो नंबर 3 हिमालय के वीडियो नंबर 3 में या भाग 3 में पढ़ेंगे बृहद या विस्तृत हिमालय। तो शुरू करते हैं। मैं आशा करता हूँ आप सभी को ये समझ में आ रहा होगा, और कोई डाउट कन्फ्यूजन अगर आपको लगे तो मुझे कमेंट के जरिए ज़रूर बताएं। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। बृहद या विस्तृत हिमालय, जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि जो हिमालय की ये बृहद या विस्तृत हिमालय श्रेणी है, ये हिमालय की सबसे बड़ी श्रेणी है और विश्व की अधिकांश सबसे टॉप 10 पर्वत चोटियाँ, जो टॉप 10 ऊंचाई की हाईएस्ट पर्वत चोटियां हैं, वो हिमालय की इसी श्रेणी के अंतर्गत आती हैं। जैसे आप मान लीजिए एंडीज है, एंडीज पर्वत श्रेणी है, रॉकी है, उनमें मैक्सिमम 5000 मीटर तक की ऊंचाई की चोटियां पाई जाती हैं, जबकि इसमें लगभग 5000 से 8000 की ऊंचाई की चोटियां पाई जाती हैं। जैसे इसके माउंट एवरेस्ट है 8850 मीटर, और कुछ बुक में उसका डाटा 8848 मीटर दिया है। नेक्स्ट है K2 है 8611 मीटर। तो इसमें न्यूनतम 8000 ऊंचाई की पाए जाते हैं। ठीक है, और जो टॉप 10 हाईएस्ट है ऊंचाई वाले जो टॉप 10 पर्वत श्रेणियां हैं, वो हिमालय की बृहद या विस्तृत हिमालय श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। जबकि विश्व के और जो है आपके एंडीज, रॉकी वगैरह, वो उनकी अधिकतम ऊंचाई बस 5000 मीटर तक है, जो मैं आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी में पढ़ाऊंगा, क्योंकि ये अभी इंडियन ज्योग्राफी चल रहा था, इसलिए हमें केवल इंडिया के संदर्भ में पढ़ना है। तो सबसे पहली चीज कि हिमालय की श्रेणी बृहद या विस्तृत हिमालय, यह हमने पहले बता दिया था कि हिमालय का विस्तार पूर्व से पश्चिम की ओर है या पश्चिम से पूर्व की ओर है। हिमालय का पश्चिम से पूर्व की ओर विस्तार जम्मू कश्मीर में स्थित नगा पर्वत, नगा पर्वत कहाँ है? नगा पर्वत अभी लिख देंगे। जम्मू कश्मीर में स्थित नगा पर्वत से लेकर अरुणाचल प्रदेश के उत्तर में, जम्मू कश्मीर में स्थित नगा पर्वत से लेकर अरुणाचल प्रदेश के उत्तर में तिब्बत की सीमा के अंतर्गत आता है। ये नामचा बरवा पर्वत तक है। क्लियर हुआ? मीनिंग ये है कि जो बृहद या विस्तृत हिमालय का विस्तार पश्चिम में जम्मू कश्मीर में नंगा पर्वत से लेकर पूर्व में अरुणाचल प्रदेश के उत्तर में तिब्बत की सीमा के अंतर्गत नामचा बरवा पर्वत तक है। ठीक, अब जो ये हिमालय की ये विस्तृत श्रेणी है, इनमें कुछ इंपॉर्टेंट चोटियां हैं। ठीक है, उन चोटियों के बारे में अगर हम पढ़ें तो देखते हैं। नंबर एक से स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 है एवरेस्ट। एवरेस्ट 8850 या 8848 मीटर। आपको एक ही ऑप्शन मिलेगा,
ठीक है, कुछ बुक्स में इसका डाटा 8848 मीटर दिया हुआ है और कुछ बुक्स में इसका डाटा 8850 दिया हुआ है। वैसे मैं बताऊं पहले ये था 8848 मीटर, लेकिन बाद में चेंज होके ये आ गया 8850 मीटर की ऊंचाई तक है। ठीक, ये एवरेस्ट कहाँ है आपका? नंबर 1 चोटी है ये हिमालय की, बृहद या विस्तृत हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई 8850 मीटर है और ये कहां पड़ता है आपका? नेपाल में। ठीक है, एवरेस्ट कहां पड़ता है? आपका नेपाल में पड़ता है। और नेपाल में एवरेस्ट को चोमालुंगमा, एवरेस्ट को चेमालुंगमा अर्थात मीनिंग है इसका पर्वतों की रानी, पर्वतों की रानी कहा जाता है। ठीक है, मतलब बृहद या विस्तृत हिमालय की श्रेणी के अंतर्गत सबसे ऊंची चोटी या सबसे ऊंची पर्वत शिखर एवरेस्ट है, जिसकी ऊंचाई 8850 मीटर है, जिसे जो नेपाल में पड़ता है और नेपाल में इसे चेमोलुंगमा नाम से जाना जाता है, जिसका हिंदी अर्थ है पर्वतों की रानी। ठीक, नेक्स्ट नंबर 2 पे चलते हैं। ये हम घटते क्रम में चल रहे हैं। ठीक है, सबसे ज्यादा एवरेस्ट था, अब नंबर 2 पे चलते हैं। तो नंबर 2 पे कंचनजंगा, सॉरी कंचनजंगा, कंचनजंगा पड़ता है आपका सिक्किम में। ठीक है, सबसे ऊंचा एवरेस्ट और नेक्स्ट नंबर 2 कंचनजंगा। अब यहां से जो है बहुत सारे कंफ्यूजिबल चीज बनती हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, ये पहली हमने पढ़ी थी ट्रांस या परा हिमालय, इसमें एक श्रेणी थी काराकोरम, काराकोरम श्रेणी पर स्थित थी K2 गॉडविन ऑस्टिन, जिसके बारे में मैंने कंप्लीटली बताया था। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो इस पिछला वाला वीडियो आप एक बार फिर से देख लीजिए, आपको क्लियर हो जाएगा। K2 गॉडविन ऑस्टिन, K2 गॉडविन ऑस्टिन। तो यहां से 3 क्वेश्चन बनते हैं। अगर आज आपको क्वेश्चन बनता है सबसे ऊंचा पर्वत शिखर विश्व में, तो वो है एवरेस्ट। ठीक है, सबसे ऊंचा पर्वत शिखर विश्व में एवरेस्ट। अगर क्वेश्चन बनता है कि भारत में सबसे ऊंची चोटी, भारत में सबसे ऊंची चोटी, तो सबसे ऊंची चोटी आप लगाएंगे K2 गॉडविन ऑस्टिन को, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 8611 मीटर है। ठीक है, जिसकी ऊंचाई मेजरमेंट करी गई है 8611 मीटर। नेक्स्ट, अगर क्वेश्चन बनता है भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी, तो भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा। क्लियर हुआ? एक बार और आप फिर इसे रिपीट कर लें। अगर क्वेश्चन बनता है सब हिमालय का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर या विश्व में सबसे ऊंचा पर्वत शिखर, तो आप लगाएंगे माउंट एवरेस्ट, 8850 मीटर। कहां स्थित है? नेपाल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि भारत की सबसे ऊंची चोटी, भारत की सबसे ऊंची चोटी, तो K2, क्योंकि K2 भारत में स्थित नहीं है। ठीक है, सॉरी, हिमालय के ट्रांस या पार वाले हिमालय भाग में स्थित है, हिमालय के ट्रांस या पार वाले भाग में स्थित है। इसलिए अगर क्वेश्चन बनता है भारत की सबसे ऊंची चोटी, तो K2 गॉडविन ऑस्टिन। ठीक है, नेक्स्ट है, अगर क्वेश्चन बनता है भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी, तो भारत में हिमालय की मतलब वो पार्ट हिमालय के अंदर भी आना चाहिए और भारत में भी आना चाहिए। हिमालय के अंदर, क्योंकि देखो आप यहाँ कंफ्यूज ना हो K2 के बारे में, K2 हालांकि हिमालय की उस है, हिमालय है भारत में, लेकिन हिमालय की श्रेणी का उस वाला पार्ट है जो भारत से आउट, मतलब भारत से परा है, उत्तरा है। ठीक है, तो हिमालय की सबसे ऊंची चोटी और भारत में भी होनी चाहिए, तो वो है हमारी कंचनजंगा। ठीक है, बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है ये वाला, इसमें अधिकांश बच्चे फंस जाते हैं। नेक्स्ट नंबर 3 पे चलते हैं हम। तो नंबर 3 की बात करें तो मकालू, नंबर 3 पे कौन है? मकालू। और मकालू भी आपका कहां पड़ता है? नेपाल में। ठीक है, नंबर 1 हो गया आपका
एवरेस्ट ये बृहद हिमालय की बृहद या विस्तृत श्रेणी के बाद चल रहा है, जिसमें पहला था आपका माउंट एवरेस्ट, नंबर 2 था कंचनजंगा और नंबर 3 है मकालू। ठीक है, जो कहां पड़ता है? नेपाल में। नेक्स्ट इसी क्रम में नंबर 4 पे चलते हैं। ठीक है, तो नंबर 4 पे आपका धौलागिरी, नंबर 4 पे ऊंची पर्वत श्रेणी धौलागिरी। ठीक है, और धौलागिरी ये वाली जो पर्वत श्रेणी है ये कहां पड़ती है? ये भी नेपाल में। धौलागिरी भी नेपाल में। नेक्स्ट नंबर 5 पे चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है नंबर 5 अन्नपूर्णा। अन्नपूर्णा ये नेपाल का फेमस माउंटेन अन्नपूर्णा। ठीक है, नेक्स्ट नंबर 6 पे चलते हैं। तो आपका जो सबसे पूर्वी छोर पे है, सबसे पूर्वी छोर पे है अरुणाचल प्रदेश के उत्तर में, लेकिन तिब्बत की सीमा के अंतर्गत आता है, नामचा वरवा। ठीक है, नामचा वरवा कहां पड़ता है? ये आपका तिब्बत में, अरुणाचल प्रदेश के उत्तर में, और अगर कंट्री की बात करें तो किस में पड़ता है? ये तिब्बत में। ठीक है, नेक्स्ट नंबर 7 की बात करते हैं तो आता है आपका नंदा देवी। ठीक है, कौन सा आता है? नंदा देवी। नंदा देवी, उसके बाद त्रिशूल, बंदरपुच, बद्रीनाथ। ठीक है, नंदा देवी, त्रिशूल, बंदरपुच, बद्रीनाथ। ठीक है, ये आपका कहां पड़ता है? उत्तराखंड में पड़ता है। ठीक है, ये क्रम ही है इनका। ठीक, नेक्स्ट उसके बाद आपका बचा नंगा पर्वत। नंगा पर्वत कहां पड़ता है? ये नंगा पर्वत जम्मू एवं कश्मीर। ठीक है, ये पड़ता है आपका जम्मू और कश्मीर में। एक बार फिर इसे देखते हैं। देखो, ये पहला था एवरेस्ट। एवरेस्ट आपका कहां पड़ता था? एवरेस्ट आपका नेपाल में 8,850 मीटर हाइट के साथ पहला विश्व का सबसे ऊंचा स्थान। ठीक, नेक्स्ट था नंबर 2 एवरेस्ट के बाद था कंचनजंगा, जो सिक्किम में पड़ता है और भारत की सबसे ऊंची, भारत में हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है कंचनजंगा, सिक्किम में पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट है मकालू जो आपका नेपाल में पड़ता है, और नेक्स्ट है धौलागिरी जो आपका नेपाल में पड़ता है। और ये जो आपके 4 हैं, ये टॉप 5 तो आपको क्रम के साथ याद रखने हैं। ठीक है, मतलब सबसे ऊंचा एवरेस्ट, मतलब घटते क्रम में अगर लगाना हो, यूपीपी के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है ये, घटते क्रम में लगाना था इन चारों को, तो आपको मिनिमम टॉप 5 तो याद रखने हैं। एवरेस्ट सबसे ऊंची चोटी, नेक्स्ट पूर्व से पश्चिम की ओर जल्दी इधर से चल रहे हैं, एवरेस्ट सबसे ऊंचाई वाला, नंबर 2 कंचनजंगा। ठीक, नेक्स्ट नंबर 3 मकालू, नेक्स्ट नंबर 4 धौलागिरी, नेक्स्ट नंबर 5 अन्नपूर्णा। ठीक है, ये घटते क्रम में, मतलब सबसे ऊंचाई वाला, उसके बाद उससे कम ऊंचाई वाला, उसके बाद उससे कम ऊंचाई वाला, उसके बाद उससे कम ऊंचाई वाला। ठीक है, टॉप 5 आपको ये कंप्लीटली अच्छे से तैयार रखने हैं। अब अगर नामचा वरवा पर्वत की बात करें, ठीक है, तो नामचा वरवा पर्वत जो है वो अरुणाचल प्रदेश के अंदर ये विवादित पार्ट को टच करता है। किसके साथ?
चीन के साथ जो विवादित पार्ट है, ठीक है। और जो चोमालुंगमा नाम है, ठीक है, चेमालुंगमा है, कुछ जगह लिखा हुआ है चोमालुंगमा, ठीक है। तो ये पर्वतों की रानी, मीनिंग जो मैंने आपको बताया था कि जैसे माउंट एवरेस्ट है वो सबसे ऊंचाई वाला है, हिमालय का मतलब था पर्वतों का राजा, हिम प्लस आलय, ठीक है। उसका मीनिंग, हिंदी मीनिंग था पर्वतों का राजा, और उसी के अंतर्गत पड़ती है ये एवरेस्ट, चोमालुंगमा, ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताइए हिमालय को एवरेस्ट को क्या कहा जाता है, ठीक है, एवरेस्ट को क्या कहा जाता है, कौन सी लैंग्वेज में, नेपाली लैंग्वेज में, ठीक है। तो उसके बाद चोमालुंगमा पर्वतों की रानी, ठीक। ऐसे ही जब हमने उत्तराखंड में पढ़े थे, उत्तराखंड के अंदर हमने बृहद या हिमालय की जो विस्तृत श्रेणी पढ़ रहे हैं, इसके अंदर 2 ग्लेशियर हैं, ठीक है, गंगोत्री ग्लेशियर और यमुनोत्री से गंगा का निर्माण हुआ है और यमुना का निर्माण हुआ है, ठीक है। दोनों जो हमारे ग्लेशियर हैं पूछे जाते हैं, ये कौन सी श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, हिमालय की बृहद या विस्तृत हिमालय श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। ये हमारा हिमालय की दूसरी श्रेणी थी, बृहद या विस्तृत श्रेणी, और पहली हमने कंप्लीट कर ली थी ट्रांस या परा हिमालय श्रेणी, दूसरी बृहद या विस्तृत हिमालय श्रेणी आज हमारी कंप्लीट हुई। कल और नेक्स्ट वीडियो में हम अपनी तीसरी लघु या मध्य हिमालय को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। थैंक यू।